मैंने ना रमज़ान का डाइट प्लान अपलोड किया था, तो उस पर मुझे नीचे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए कि सर हमें जो है ना मिक्स वेजिटेबल्स की रेसिपी बता दें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ वेजिटेबल्स कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा आपने उसको किस तरीके से कुक करना है वेट लॉस के लिए, इसके अलावा आपने उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्योंकि हमने उसका टेस्ट भी रखना है। अगर बिल्कुल टेस्टलेस होंगी तो फिर वो लड़कियाँ आपको पता थोड़ी चस्कोरियाँ होती हैं, तो वो फिर वो खा नहीं सकेंगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ वेजिटेबल्स कौन कौन सी, अभी मैंने इनको कट नहीं किया, तो आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। वेजिटेबल्स मेरे पास जो है ना ये आ जाता है, कद्दू आ जाता है, इसके अलावा शिमला मिर्च आ जाती है मेरे पास, मैं आपको उसकी क्वांटिटी बताऊंगा कितनी आपने रखनी है। इसके अलावा टिंडा आ जाता है मेरे पास, आप ये सारी चीज़ें नोट कर लें। इसके अलावा खीरा आ जाता है, इसके अलावा घिया तोरी आ जाती है, और हमारे पास गोभी आ जाती है। अब आपने इसमें ना एक और चीज़, अब आपने करना क्या है, ये चीज़ें आपने होगी आपकी वेजिटेबल्स, आपने ना ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं एक एक पाव ले लेनी है। आपकी ये 10 दिन जो है वो निकाल लेंगे, एक एक पाव लेके आपने इनको बना लेना, बना के आपने फ्रीज कर लेना, आपने रख लेना, फिर आप डेली थोड़ी थोड़ी खा सकते हैं। इसके अलावा ना आपने ब्लैक चने, जो मैंने आपको बताया ब्लैक चने आप पहले से बॉईल करके रख लें, ये आप लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे। अब हमें ये बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको लहसुन और जो आपकी अदरक होती है उसका आप पेस्ट बना सकते हैं या वैसे भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्योंकि पेस्ट पड़ा हुआ है मैं इसमें पेस्ट ही ऐड करूँगा। इसके अलावा आपके पास आ जाता है ज़ीरा आ जाता है, हल्दी आ जाती है, आपके पास काली मिर्च आ जाती है, और इसके अलावा आपके पास कलवंजी आ जाती है। ये चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है, वो हम साथ ऐड करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट है वो आपका विनीगर आ जाता है, हमने क्योंकि इसको थोड़ा सा जायका देना है। आप विनीगर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, कोशिश करें कि कम ही डालें, आपने इसको ज़्यादा नहीं डालना है। ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी है। तो आए हम जो है वो अब जो अपनी वेजिटेबल्स है उसको काट लेते हैं, काट के फिर हम जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से इसको कुक करना है और कितनी देर आपने इसको रखना है। तो मिक्स वेजिटेबल्स को बॉयल करने से पहले अगर चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर मस्ट क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए। तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेजिटेबल्स जितनी भी थी वो मैंने सारी काट ली हैं, आप देख सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ आपने अलग रखनी है जो आपकी गोभी है, क्योंकि इसको हमने पहले डालना है, क्योंकि आपको पता है कि ये लेट थोड़ी बॉयल होगी, तो इसलिए हम इसको पहले डाल के थोड़ा सा करेंगे, फिर हम ये चीज़ें ऐड करेंगे। बाकी तो सारी सेम चीज़ें हैं। आए मैं अब आपको बताता हूँ इसको आपने स्टीम किस तरीके से करना है। इसके लिए आपके पास एक प्रेशर कुकर होना चाहिए, या फिर आप कोई किसी भी चीज़ में कुक कर सकते हैं, अपने मुताबिक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको एक रेसिपी बता दूंगा कि आपने किस तरीके से करनी है। तो आए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे कुक करना है। तो चलें जी, हम अपनी जो मिक्स वेजिटेबल्स मैंने आपको बताया था आपने बॉईल करनी है, किस तरीके से बॉईल करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हाफ गिलास आपने पानी ले लेना, क्योंकि हमारी सब्जियां जो होती हैं ना वो खुद भी पानी जो है आपको पता है करती हैं। बिल्कुल हाफ आपने जो है वो पानी ले लेना। आपने सबसे पहले जो आपकी अपनी गोभी थी आपने वो डालनी है, आपने वो डाल के इसको थोड़ा सा आपने कुक करना है। आग आप अपने मुताबिक रख सकते हैं कि आपने कितनी रखनी है। इसको आपने बिल्कुल हल्का सा कुक करना है। कुक करने के बाद फिर जो आपकी बाकी वेजिटेबल्स हैं वो आपने इसमें डालनी है। ले जी, हमने जो गोभी थी वो काफ़ी हद तक नरम कर ली है। जो अब हमारी बाकी जितनी वेजिटेबल्स हैं ना, जितनी भी मैंने आपको बताया कि आपने कौन कौन सी डालनी है, अब हम वो सारी इसमें एक साथ ऐड कर देंगे जितनी भी थी। हाँ, आपने अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना, कोरोना ना ला लवे अपने आप को किधरे। अच्छा, ये सब चीज़ें आपने डाल के ना इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद आप इसमें जितने आपके जो मैंने आपको मसाले बताए थे वो मैं आपको अभी दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ। अच्छा, अब ये आपने क्या करना है, ये साथ ही आपने डाल देने, एंड पर नहीं डालने, ताकि इसका ना जायका अच्छे तरीके से आपको आए। ज़ीरा मैंने आपको बताया था, हल्दी बताई थी, कलवंजी बताई थी आपको मैंने, काली मिर्च बताई थी। कलवंजी आपने जो है वो तकरीबन 2 चुटकी ले लेनी है। आप क्वांटिटी देख लें, आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा ये क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा जो आपकी काली मिर्च आती है ये आपने 1 चम्मच ले लेनी है। आपकी हल्दी आपने आधी चम्मच ले लेनी है। जो आपका ज़ीरा है ये आपने तकरीबन 1.5 चम्मच ले लेनी है, 1.5। ये सब चीज़ें आपने इस पर डाल देनी है मिक्स करके। ये डाल के आपने इसके बाद ना आपने, मैंने आपको बताया था कि लहसुन और अदरक की पेस्ट जो है वो मेरे पास बनी हुई है। अगर आपको पेस्ट नहीं तो आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं। ये मैं तकरीबन 1 चम्मच जो है वो इसमें डाल रहा हूँ। डाल के अब मैं इसको मिक्स करूँगा अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद मैं इसे ऊपर से बंद कर दूँगा। इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से, क्योंकि इसके बाद आपकी वैसी जो मिक्स वेजीज़ हैं वो रेडी हो चुकी होंगी। इसको आपने मिक्स करने के बाद ऊपर से तकरीबन 5 मिनट के लिए बंद कर देना है आपने। 5 मिनट लगातार आपने इसको बंद रखना है। 5 मिनट बाद आपकी जो मिक्स वेजिटेबल्स हैं वो रेडी होंगी। ले जी, हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। इसे अब हम खोलते हैं और इसको अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो
काले चने थे, ब्लैक चने। अब आपने ये इसमें ऐड कर लेने, ऐड करके आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपकी जो वेजीज हैं वो रेडी होंगी। एक एक पाव आपने सारी वेजीज ले लेनी है और जो आपके ब्लैक चने हैं ना, काले चने, ये आपने आधा किलो ले लेने हैं, हाफ के जी। ये आपने डाल के इसमें मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करके अच्छे तरीके से फिर आपने इसको किसी भी जगह आप डाल सकते हैं। तो हमारी मिक्स वेजिटेबल्स तैयार हो गई हैं। इस वीडियो को शेयर लाजमी कर देना, जैसे मैं आप लोगों को भला करता हूँ ऐसे आप किसी का भला कर दिया करें। ऐसे ये होता है कि वीडियो सब तक पहुँच जाती है और सबको पता चल जाता है क्या रेसिपी है किस तरीके से। तो वीडियो को लाजमी शेयर करिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में मस्ट क्लिक करिएगा। वीडियो को लाइक कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।